अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरे हैं जो कि दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। माशरे का एक भयानक चेहरा सबके सामने आएगा और फिर उसका अंजाम भी। अभी तो वजाहत जो कि निम्रा के घर आता है उसकी माँ से बात करता है कि निम्रा से कहिए ऑफिस वापस आ जाए, वरना उसके ससुराल में जाकर सबको बता दूंगा कि ये मेरे ऑफिस में काम करती थी। ऐसे अब के बार मैं उसकी इज्जत को रुस्वा करूंगा, मैं उसे जलील करूंगा, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। माँ तो काफ़ी डर जाती है। वजाहत निम्रा की माँ को वार्न करते हुए बहुत रिलैक्स होकर यहाँ से चला जाता है। तो निम्रा की माँ बाद में निम्रा को फ़ोन करते हुए पूछने लगी, क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जॉब करने की? अब वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा तो तुम क्या कर सकोगी? कौन करेगा तुम पर एतबार? तो निम्रा कहने लगी, क्या करती मैं? जॉब करनी थी मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, उसी ने मुझे जॉब दी, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अम्मी, एतबार की बात तो आप मत ही करें। जब मेरे अपनों ने मुझ पर एतबार नहीं किया तो मुझे गैरों से क्या गिला? मेरे मेके वालों ने मुझ पर एतबार नहीं किया तो ससुराल वाले ना भी करें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वजाहत जब घर आता है तो मीनल उससे कहने लगी, आखिर तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे निम्रा का? क्यों इसकी वजह से इतना परेशान रहते हो? जब वो छोड़कर चली गई तो बस चली गई। तो वजाहत आज अपने घर वालों के सामने सच्चाई बताता है, कैसे छोड़कर चली गई। इतनी आसानी से उसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। अभी तो मैंने उसे पूरी दुनिया में जलील करना है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो मुझसे शादी करने जा रही थी, इसी आड़ में किसी और से भी मिल रही थी। मेरे साथ बेवफाई करने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब तो माँ भी डर जाती है। वजाहत, तुम क्या करना चाहते हो? तुम ऐसे तो नहीं, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम बदला लेने पर उतर आओ। उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम भी भूल जाओ, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो जैसे उसने कर ली। लेकिन वजाहत कुछ भी नहीं भूल रहा। वो तो निम्रा से बदला लेना चाहता है, उसे जलील करना चाहता है। और ये बात वजाहत की माँ को काफ़ी परेशान करती है कि पता नहीं इस बात का अंजाम क्या होगा, कहाँ तक जाकर ये बात रुकेगी। निम्रा और वजाहत के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, माँ तो सिर्फ यही सब कुछ सोचकर परेशान है। दूसरी तरफ सुरैया बेगम, जिसका मुर्शद अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए तो सारी ताकतें सुरैया के पास आ गई, उसके मुर्शद की भी। अब तो ये आलम है, सुरैया बेगम को गैब की बातें भी मालूम पड़ने लगी हैं, इसलिए तो उसे मालूम पड़ गया कि निम्रा वजाहत के ऑफिस में जॉब करती है और आजकल उससे झगड़ कर आई है, जॉब छोड़कर आई है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि निम्रा को हिप्नोटाइज करे और इस जॉब पर जाने के लिए आमादा करे। लेकिन उससे पहले जब रात का वक्त था तो यहाँ पर सुरैया बेगम अपने मोक्कल से बात करने के लिए मोक्कलों को बुलाती है और उनसे मशवरा भी तो करना था कि निम्रा के साथ आगे क्या किया जाए, कैसे उसे जॉब पर भेजा जाए। ऐसे में एक साया जब निम्रा देखती है तो फ़ौरन से पहले चीख उठती है। रात का वक्त था, चीखते चीखते अपने बेड के पास ही गिर गई और फिर जल्दी से अरशद भी उठ जाता है। निम्रा तो काफ़ी डर चुकी है, सहम चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसे मालूम पड़ ही गया। आखिर निम्रा भी बची नहीं। अगले रोज़ अपने सास के सामने जाने से भी डरती है, लेकिन सास जो कि जान चुकी है कि निम्रा उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसलिए निम्रा को सच बताना बहुत ज़रूरी है। अब तो यहाँ पर सुरैया बेगम निम्रा को अपने ही हिसाब से हिप्नोटाइज कर देती है और फिर कहने लगी, निम्रा, जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगी, तुम्हें जॉब पर जाना होगा। तो निम्रा भी जो हिप्नोटाइज हुई बैठी है कहने लगी, मैं जॉब पर जाऊँगी, मैं वजाहत के ऑफिस में जाऊँगी। तो यहाँ पर सुरैया बेगम उसे रोक देती है, किसी को नहीं बताना कि तुम वजाहत के ऑफिस में जाओगी, बस इतना ही कहना है तुम जॉब पर जाओगी और तुम बस जॉब पर जाओ, किसी को कुछ भी तफसील बताने की ज़रूरत ही नहीं, राशिद को भी नहीं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। अब यहाँ पर सुरैया बेगम तो यही चाहती है कि निम्रा वजाहत के करीब से करीब तर हो जाए ताकि पैसा आता रहे, पैसे की कभी भी कमी ना आए, बल्कि रेल पेल ही होती रहे। ऐसे में वो अपने जादू के ज़रिए निम्रा के साथ काफ़ी कुछ ऐसा करने वाली है कि निम्रा को उकसाएगी कि वो वजाहत के करीब हो जाए, क्योंकि पैसे के लिए सुरैया बेगम कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ जैसे ही निम्रा को कुछ होश आए, वो माँ से मिलने चाहती है ताकि उन्हें सब कुछ बता सके, लेकिन यहाँ पर बताए भी कैसे, कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। अभी वो माँ और बहन से कुछ कहने ही वाली थी
कि बाप आ जाता है। बाप ने निम्रा को अपने घर में देखा तो उसका तो खून खोलने लगा। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जब मैंने तुमसे जीना मरना ख़त्म कर दिया तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ से जा सकती हो वरना मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। अब निम्रा इतनी कठोर नहीं कि अब के बार भी यहाँ पर डटी रहे, यहीं पर खड़ी रहे, क्योंकि उसे बाप की जान बहुत प्यारी है। ऐसे ही जैसे तैसे करते वो अब ऑफिस चली जाएगी, जहाँ पर वजाहत से उसका सामना होगा। लेकिन अब के बार निम्रा ज़रा एटीट्यूड में रहेगी, थोड़ा गुस्से में रहेगी। लेकिन वजाहत को भला इसके गुस्से की क्या परवाह, वो तो सिर्फ बदला लेना चाहता है, इसे बदनाम करना चाहता है, जो कि वो आगे चलकर करेगा। लेकिन फिर उसे खुद से एहसास होगा कि वो तो निम्रा को बहुत चाहता है। निम्रा की तकलीफ़ तो उससे मज़ीद तकलीफ़ देती है। वो तो निम्रा की तकलीफ़ को उससे ज़्यादा महसूस करता है। और ये सब काम सुरैया बेगम भी बहुत अच्छे से करेगी। वजाहत के दिल में कूट कूट कर मोहब्बत भर देगी निम्रा के लिए, और निम्रा के दिल में फिर वजाहत के लिए। और साथ ही साथ निम्रा को हिप्नोटाइज भी रखेगी, अपने वश में रखेगी, ताकि निम्रा वजाहत की ना हो जाए बल्कि उसके घर में ही वापस आए। ऐसे में ड्रामा आगे चलकर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सुरैया बेगम के मुर्शद का अंजाम देखा, काफ़ी भयानक था। मौत मांग भी रहा था लेकिन मौत नहीं आ रही थी। सबके साथ बुरा करने के बाद भला उसे इतनी आसानी से मौत कैसे आ सकती थी? उसने तो अपनी सारी शक्तियाँ सुरैया बेगम को सौंप दी। लेकिन सुरैया बेगम पर जब ये वक्त आएगा तो वो भला अपनी सारी शक्तियाँ किसे देगी? क्योंकि मौत ऐसे इंसान को नहीं आया करती जब तक वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए, पाक ना हो जाए। ऐसे में सुरैया बेगम का अंजाम भी काफ़ी भयानक, काफ़ी बुरा होगा, जो कि माशरे को एक सबक देकर जाएगा कि दुनियावी सुकून के लिए, बुरा करने के लिए अपनी आहरत खराब करनी पड़ती है, और आहरत खराब हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और ये ड्रामा हमें यही सबक देगा।